शुरू करने से पहले मैं भक्तों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी की फैमिली जॉइंट है जो हिंदी में चाहती है मुझसे बुलवाना, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँ? वो चैट बॉक्स में लिख दें जल्दी से, या फिर हैंड रेज कर दें अगर हिंदी चाहिए तो, नहीं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा अगर किसी की फैमिली ने ज्वाइन। ठीक है, ये नहीं था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उनको हिंदी ही चाहिए होगा। अ, कुछ चीजें मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, थोड़ा यूज टू हो गए हैं इसके लिए। तो मैं जो कह रहा था शुरुआत में कि ये जो आज का सेमिनार है, हमारा जूम है, वो श्री रामानुजाचार्य पे है। श्री रामानुजाचार्य बहुत ही प्रधान आचार्य रहे हैं, बहुत ही ग्रेट एक आचार्य रहे हैं। और वो वैष्णव सिद्धांत को पालन करते हुए, यानी कि भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान मानते हुए, उन्होंने हर जगह पर भक्ति का प्रचार किया, ऐसा भक्तगण बताते हैं। और ऐसा साक्षात प्रतीत भी होता है, हमें साफ दिखाई भी देता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य वे स्वयं लक्ष्मण और बलराम और जो अनंत शेष है, जो कि भगवान नरसिंह देव के ऊपर या फिर भगवान विष्णु के ऊपर एक अनंत शेष देखे हैं आपने, स्नेक, अनंत स्नेक, है ना, विथ मेनी मेनी हुड्स। तो वे जो अनंत हैं, वे बलराम जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लेके आए हैं, ताकि हम सब सीख सकें कि कैसे हम भक्ति करेंगे। अच्छा स्तुति, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बलराम का हम लोग कैसे सिंबल करते हैं और हनुमान का कैसे करते हैं? प्रभु जी अभी बी करके मैं सिंपल ऐसे गदा कर रही हूँ बी, बलराम के लिए। ठीक है। बी और ऐसे। हाँ, और रामानुजाचार्य के लिए? और ये हनुमान जी का साइन है। हाँ ठीक है, ठीक ऐसे। है। और ग्रेट। ये रामानुजन का साइन। ऐसे। ये ऐसे। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। हाँ। ठीक है, ये हाँ, तीन साइन। तो ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम सब आइए, हम अपने आचार्य को प्रणाम करें, हमारे गुरुजनों को प्रणाम करें, और उसके बाद में जो आज रामानुजाचार्य की कथा है उसे प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूजनीय श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज को सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि दंडवत करता हूँ, जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। वे सदैव ही हमारे वैष्णव आचार्य के सिद्धांतों पे चलते हैं। वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं का प्रचार करते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा सबको प्रदान करते हैं, मायापुर वृंदावन धाम सबके हृदय में वास करवाते हैं। इनके पश्चात मैं श्रील प्रभुपाद, जो कि अपने गुरु की आज्ञा से वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया, जिन्होंने मायावादियों को और शून्यवादियों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान की, ऐसे परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद के श्री कमल चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। इनके पश्चात श्री पंचतत्व, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण के अवतार हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम के अवतार हैं, श्री गदाधर प्रभु जो कि श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, श्री अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं, और श्री नारद मुनि के अवतार श्रीवास पंडित को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
इनके पश्चात मैं श्री श्री जुगल किशोर राधा कृष्ण के श्री कमल चरणों में उनके सखी सहचरों के साथ, उनके धाम के साथ उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। इनके पश्चात आप जितने भी भक्तगण आज इस जूम क्लास में जुड़े हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और जो नहीं जुड़ पाए उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस्कॉन के अंदर हमारे एक बहुत प्रमुख गुरुजन हैं जिनका नाम है श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी। चैट बॉक्स में हम लोग लिख देंगे, वी विल राइट डाउन दिस इन द चैट बॉक्स। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी। Also, we will write down the name of His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnava Swami Maharaj. इन दोनों महाराजाओं को, जो कि सन्यासी महाराज हैं इस्कॉन संस्था के अंदर, इन दोनों को आज हार्ट अटैक हुआ है। गोपाल कृष्ण महाराज का नाम जी करके साइन कर दीजिए, जी। तो गोपाल कृष्ण महाराज हो जाएंगे जी। तो जी जो महाराज हैं, उनकी हेल्थ काफी कमजोर चल रही है। इंडिया में भी, विदेशों में भी, रशिया में खासकर, और बाकी देशों में भी जी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं। वे सब शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण, श्री नरसिम्हदेव भगवान से प्रार्थना करें कि वे इनके प्राणों की, इनके शरीर की रक्षा करें। हम नरसिम्हदेव से हम सब मिलके प्रार्थना करें कि गोपाल कृष्ण महाराज और हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की स्वास्थ्य काफी सुधारें, और जो भी हेल्थ सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनकी कमजोर हेल्थ हो चुकी है, उससे बाहर निकालें, ताकि हम सबको उनका सानिध्य, उनका एसोसिएशन हमें प्रदान हो सके, ताकि वो हम सबको किस प्रकार से भक्ति की जा सके वो हमें सिखा सकें। तो हम भगवान श्री नरसिम्हदेव से इसकी प्रार्थना करते हैं। इसके साथ में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके मेरे गुरु महाराज के लिए, श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी महाराज के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। उनकी भी सेहत इतनी तंदुरुस्त नहीं है, वे भी काफी कमजोर शारीरिक दुर्बलता से गुजर रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए एक बार हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उन सभी भक्तों के लिए जो अपने स्वास्थ्य में सही नहीं है, खासकर श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, और मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम श्री रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन श्रीपाद रामानुजाचार्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, आई गेव अ लिटिल हिंट टू यू ऑल, ही इज इनकारनेशन ऑफ अनंत शेष, जो कि भगवान विष्णु के सर्प हैं, भगवान विष्णु के अनंत नाग हैं। बलराम जी और लक्ष्मण जी, इनके अवतार हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। जैसे हमें पता है कि भगवान कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान को जानना तो बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कैसे हम समझे भगवान कृष्ण को, ये तो दुविधापूर्ण हो जाता है। तो भगवान को समझने के लिए हमें एक तो भगवान के बारे में कोई पुस्तक हो, तो वहां से हमें पता चलेगा। तो वो पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट टू नो कृष्णा
दैट बुक इज श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम, चैतन्य चरितमृत। प्लीज राइट डाउन। सो ये जो पुस्तकें हैं, ये इन फ्रॉम दिस बुक्स हमें भगवान के बारे में पता चलता है कि हाउ कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हमारा और भगवान का क्या संबंध है, ये सब कुछ हमें ग्रंथों से पता चलता है। लेकिन भगवान के बारे में और डिटेल में कौन बता सकता है? जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी बायो कभी ना कभी बनाई होगी, अपने बारे में थोड़ा बायो डेटा बनाते हैं ना हम लोग, चाहे वो फेसबुक पे डालना हो या फिर व्हाट्सएप पे डालना हो या फिर इंस्टाग्राम पे डालना हो, थोड़ा डेटा बनाते हैं, उसको बोलते हैं बायो डेटा, किसी और को भी देना हो तो। सो बायो डेटा तो ठीक है, हमें पता चल गया भगवत गीता से और भागवतम से, हमें बायोडेटा तो भगवान के बारे में पता चल गया। लेकिन वी वांट टू नो मोर इन डिटेल, भगवान के बारे में और जानना है, तो और ज्यादा डिटेल में कहां से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा उनके जो पास में उनके जो डिवोटीज हैं उनसे, है ना। सो इस प्रकार से देर आर 4 प्रोमिनेंट डिवोटीज, 4 प्रमुख भक्त हैं भगवान के, जो हमें भगवान के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं। ये 4 प्रमुख कौन कौन से हैं? इनको हम यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटीज भी बना के रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ब्रह्मा जी की, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बहुत बहुत प्रेमी भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में इस्कॉन आता है, शिल प्रभुपाद आते हैं, ये ब्रह्मा जी की यूनिवर्सिटी। दूसरी सेकंड यूनिवर्सिटी वो है लक्ष्मी जी की, क्योंकि लक्ष्मी जी तो स्वयं विष्णु की अर्धांगिनी है, शी इज कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो इसके लिए उनकी यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। अब तीसरी यूनिवर्सिटी है शिव जी की, और हम सब जानते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभो, यानी कि शिव जी से बड़ा भक्त भगवान कृष्ण का और कोई है ही नहीं। और चौथी यूनिवर्सिटी है 4 कुमारों की, जो 4 कुमाराज आर देयर, सो दैट इज 4th यूनिवर्सिटी। अब ये जो 4 हैं भगवान के भक्त, ये हमें भगवान के बारे में और डिटेल में बताते हैं, हर एक चीज खोल खोल के हमारे सामने रख देते हैं। जैसे कि हमें ये भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब सुबह उठते हैं तो उनके लिए कोई अलार्म क्लॉक नहीं होता, like we all have some alarm clock, right? Most of us are keeping on our mobile phone, and as soon as alarm rings we will keep it on snooze, afterwards again it rings, we will keep it on snooze again, ऐसे करके 1 घंटा पूरा बिता देते हैं। 1 hour we will keep doing snoozing snoozing snoozing, we will not wake up, we will not let the other person also wake up। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज का, आप लोगों ने भी किया होगा। तो उस प्रकार से हमारी तो वो अलार्म क्लॉक है। अब ये आचार्य जो हैं हमारे, ये 4 मेन डिवोटीज यूनिवर्सिटी वाले, ये हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण की सुबह अलार्म क्लॉक क्या है। तो हमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण की जो सुबह सुबह की अलार्म क्लॉक है वो है मैया यशोदा। तो मैया यशोदा बाहर से चल के आएंगी कन्हैया के रूम में, कृष्णा के रूम में, और आके सबसे पहले बोलेंगी लाला उठो, कन्हैया वेक अप नाउ। लेकिन कृष्णा उठते नहीं है, वो स्नूज कर देते हैं वो अलार्म को। लेकिन फिर बाद में उनका रियल वेकअप कब आता है? कृष्णा अपनी आंखें नहीं खोलते, ही इज नॉट ओपनिंग अप हिज आईज। एट दैट टाइम मैया यशोदा विल लिफ्ट हिम अप लिटिल, थोड़ा सा कृष्ण को उठाएंगी और उनके मुख से दूध को छुआ देंगी, तो आंख बंद में ही थोड़ा दूध पीते हैं, मिल्क। Krishna drinks some milk as his eyes are closed. Mother Yashoda gives him a glass of milk. He drinks it with closed eyes. और फिर साथ में या तो दूध का पेड़ा रहेगा, नहीं तो अच्छा सा लड्डू रहेगा। ये सुबह सुबह भगवान आंख खुलने से पहले ये चीज कर लेते हैं। Before he opens up his eyes, before he wakes up, he eats some sweet and drinks milk. That is how his morning begins. ये हमें कौन बताता है? ये तो भगवत गीता में नहीं बताया गया। ये हमें जो ये हमारे 4 यूनिवर्सिटीज हैं, इन 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग टीचर आते हैं, उन टीचर्स से हमें पता चलता है, ठीक है। अब जैसे कि जो ब्रह्मा की यूनिवर्सिटी है, वी विल राइट इट डाउन इन द यूनिवर्स, ब्रह्मा जी की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में मेन आचार्य हैं मध्वाचार्य।
और श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्रील प्रभुपाद. These are three main acharyas in the University of Brahma. Like that, in the University of Shri Lakshmi Devi, the main acharya is Ramanujacharya. He is the most important teacher of Shri Sampradaya or Lakshmi Devi's University. उसके बाद में जो रुद्र संप्रदाय है, शिव जी की जो यूनिवर्सिटी है, शिवाज यूनिवर्सिटी, मेन टीचर्स नेम इज विष्णु स्वामी. विष्णु स्वामी नाम है वहां के आचार्य का, प्रधान आचार्य का. उसके बाद में है कुमार संप्रदाय, और कुमार संप्रदाय में जो मेन आचार्य हैं, द मेन टीचर्स नेम इज निम्बार्क स्वामी. ठीक है. तो अभी हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे. श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ है उसको बोलेंगे अपीयरेंस डे. वो हुआ है 1017, यानी कि आज से ये इस एडी में हुआ है. ठीक है ना, 1017 एडी. और कब हुआ है? अप्रैल मंथ में हुआ है. अगर आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए तो वो है 13 अप्रैल 1017 में. सो आज से कितने साल पूरे पीछे चले गए? ऑलमोस्ट 1005 ईयर्स अगो. 1005 नहीं, 1003 + 4 7, 1007. यस, 1007 ईयर्स अगो, 1007 साल पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म हुआ. और आज भी उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम सब के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं. ठीक है. उनके फादर का नाम था केशव, और उनकी जो मदर है मैया, उनकी, हालांकि जो साउथ इंडियन के नाम होते हैं वो छोटे नहीं होते, काफी बड़े होते हैं, तो मैं आपको केवल मेन जो पहला नाम है वही बता रहा हूं. उनके पिता का नाम हुआ है केशव, और उनकी माता का नाम हुआ है कांतिमती. श्रीपाद रामानुजाचार्य बचपन से ही, शुरुआत से ही भगवान कृष्ण और विष्णु की सेवा में लगे हुए थे. He was very interested in learning about Lord Vishnu. और 16 साल की उम्र तक, when he attained the age of 16, उन्होंने सारे ग्रंथ सीख लिए. उनको कंप्लीट पता चल गया था भागवतम, भगवत गीता के बारे में, विष्णु पुराण, पद्म पुराण के बारे में. 108 उपनिषद हैं, हर एक 108 उपनिषद के बारे में पूरा कंठस्थ हो गया है, और उसका नॉलेज भी आ गया है. ऐसा नहीं कि केवल मगअप किया है, नहीं, केवल मगअप नहीं किया, उन्होंने अच्छे से सब कुछ समझा है, और वो दूसरों को भी समझा सकते हैं केवल 16 साल की उम्र में. समझिए, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, उसको पीएचडी भी पता है, उसको एमफिल भी पता है, उसको सब कुछ पता है. इतने ज्यादा वरिष्ठ थे श्रीपाद रामानुजाचार्य. जब वो 17 साल के हुए, 17th ईयर में उनकी शादी हो गई. हाँ, और शादी किससे हुई? उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ का नाम है रक्षाम्बला. मैं वो नाम लिख देता हूँ. वाइफ रक्षाम्बला. हाँ ठीक है. तो ये उनकी वाइफ का नाम था. श्रीपाद रामानुजाचार्य वो गुरुकुल जाते थे, और गुरुकुल में हिज टीचर्स नेम वाज यादव प्रकाश. उनके बहुत सारे टीचर्स रहे हैं. ठीक है, एक टीचर नहीं है. आज ही हम कम से कम 4 से 5 टीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो. जो सबसे पहले उनके टीचर रहे हैं गुरुकुल में, हिज टीचर्स नेम, प्लीज राइट डाउन. उनके टीचर का नाम रहा है यादव प्रकाश. ये जो यादव प्रकाश जो ये नाम था,
Okay, thank you, Anshuman, for asking this question. Where is the place he was born? So उनकी जो बर्थ प्लेस है उसका नाम है श्री पेरम्बदूर। ये श्री पेरम्बदूर जो अभी अभी एक सिटी है, टाउन बोल लीजिए। दिस प्लेस श्री पेरम्बदूर इज अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई। जो चेन्नई सिटी है तमिलनाडु में, Chennai is capital city of Tamil Nadu. So it is around 30 kilometers from Chennai, and the name of the place, please write down, is Sri Perumbudur. Birthplace name is Sri Perumbudur. और वहीं पे श्री पेरम्बदूर के पास में ही एक और नगर है जिसका नाम है कांचीपुरम। कांचीपुरम, वो भी हम बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो अभी रामानुजाचार्य अपने टीचर के पास में जाते हैं गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, और ओवर देयर ही इज फाइंडिंग आउट कि ये जो टीचर है उनका वो डिवोटी नहीं है। ही इज नॉट कृष्णा डिवोटी, ही इज नॉट विष्णु डिवोटी। अरे ही वॉज इन फैक्ट थिंकिंग कि ही इज गोइंग टू बिकम गॉड। ऐसा टीचर था वो जो कि मायावादी था। मायावादी का मतलब वो ये समझता है कि अभी मैं भगवान हूं, मुझे पता नहीं चला है, लेकिन मैं आगे जाके जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं पूर्ण भगवान बन जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये जो टीचर था यादव प्रकाश, इसको लगता था, वो फुल कंफ्यूजन में था कि अरे मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, हम सब भगवान हैं। अभी हमें पता नहीं, लेकिन आगे जाके जब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में हम सब भगवान बन जाएंगे। लेकिन ये सत्य नहीं है। Yadav Prakash used to think, I am God, you are God, everyone is God, we are only in ignorance. Once ignorance is removed, we will become God. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो खैर, एक बार की बात है, ये जो उनके टीचर हैं, रामानुजाचार्य के जो टीचर हैं, वो कमेंट्री दे रहे थे। एक उपनिषद है जिसका नाम है चांदोग्य उपनिषद। उस उपनिषद पे वो कमेंट्री दे रहे थे, और कमेंट्री देते देते श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके पैर दबा रहे थे। वो पैर दबा रहे थे और टीचर कमेंट्री दे रहे हैं। तो एक श्लोक आया। उस श्लोक का मतलब है कि भगवान विष्णु जो हैं उनकी आंखें कमल के समान हैं। लॉर्ड विष्णु, हिज आईज आर वेरी ब्यूटीफुल एज लोटस पेटल, और कलर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कोई भी अगर भगवान विष्णु की आंखों को देखेगा, एनीबडी हु सीज टेक्स दर्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु's आईज विल इमीडिएटली बी मेस्मराइज्ड, एकदम पागल हो जाएगा और देखते ही रहेगा। ही विल बी इंटैक्ट ओवर देयर, इतनी अट्रैक्टिव है। और उसके बाद में एक शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में जिसको कहते हैं कपीश। अभी कपीश का संस्कृत में मतलब होता है जो पानी को पिए, और दूसरा मतलब होता है बंदर, मंकी। So one meaning of Kapish is one who drinks water, and second meaning of Kapish is monkey. अब ये जो यादव प्रकाश है, वो तो डिवोटी तो था नहीं, वो भक्त तो था नहीं, तो वो भगवान की इंसल्ट करने लगा। उसने बोला कि जो भगवान की आंखें हैं वो कमल के समान तो हैं, लेकिन उसका जो कलर है वो ऐसा है जैसे कि मंकी, बंदर का पीछे का भाग, उसका जो पीछे का भाग है वो भी थोड़ा लाल लाल होता है, थोड़ा पिंकिश पिंकिश होता है। तो फिर वैसा है उसका उसका पीछे का भगवान की आंखें। अब ये सुन के रामानुजाचार्य को बहुत गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो उसके टीचर हैं। वो उनकी बॉडी को मसाज कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इतना क्रोध भी आ रहा है, और बहुत ही बेचारापन महसूस हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रामानुजाचार्य स्टार्टेड क्राइंग, and very hot tears came from his eyes and fell on the body of यादव प्रकाश। बहुत ही उबलता हुआ आंसू उनकी आंखों से गिर के यादव प्रकाश के शरीर पे जैसे ही गिरा, तो यादव प्रकाश को लगा, अरे क्या मेरे शरीर को जल गया कुछ, तो समथिंग हैज बर्न्ड माय बॉडी। जैसे वो देखता है तो ये तो रामानुजाचार्य रो रहा है। तो फिर बोलते, अरे बालक तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले कि आपने जो अभी अभी व्याख्या की, इस व्याख्या की वजह से मैं रो रहा हूं। आपने जो अभी भगवान की आंखों का वर्णन किया, इस वजह से मैं रो रहा हूं। बोले इसमें क्या रोना है? बोले कि आप बताते हो कि भगवान की आंखें बंदर के पिछले भाग जैसी हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? यहाँ पे जो कपीश शब्द है उसका मतलब है जो पानी पीता है,
और पानी कौन पीता है? पानी सूर्य पीता है। हम सबको पता है ना, जब सूर्य आता है तो फिर वो समुद्र से, नदियों से पानी को इवोपरेट करता है। द सन इवोपरेट्स द वाटर, एंड इवोपरेशन के बाद में वो क्लाउड बनता है। क्लाउड बनने के बाद में अगेन इट रेन्स, है ना। तो वो है कपीश। यहाँ पे बंदर का पीछे का भाग नहीं है। कपीश इज इक्वल टू सन। एंड विच सन? द अर्ली मॉर्निंग सन। इफ यू पीपल हैव सीन अर्ली मॉर्निंग सन, आप लोगों में से काफियों ने सुबह सुबह का सूर्य देखा है ना, वो ऑरेंज ऑरेंज, पिंकिश पिंकिश, रेड रेड कलर का होता है। तो ये बताया गया है चांदोग्य उपनिषद में, दैट द आई ऑफ लॉर्ड विष्णु इज लाइक लोटस पेटल which is in the color of the rising sun. The color of a rising sun. जब सूर्य उदय होता है तो उस समय जो प्रकाश है, जो कलर है, उसके रूप में भगवान की आंखें हैं। ये सुन के सब लोग ने ताली बजाई, खुश हो गए, बोले हाँ, रामानुजाचार्य एकदम सही बोल रहा है। अरे ये छोटा सा बालक देखो, इसको तो हमारे हमारे गुरु से भी बहुत ज्यादा पता है। ये सुन के बहुत खुश हो गए। जब ये पता चला तो धीरे धीरे करके हर हर टाइम पे जब भी यादव प्रकाश, वो जो टीचर है, वो जब भी कुछ गलत बोलता है तो उसके बाद में रामानुजाचार्य सही कमेंट्री देते हैं। ये सही कमेंट्री, गलत कमेंट्री जब चल रही थी तो सब लोगों को विश्वास हो गया कि रामानुजाचार्य बहुत विद्वान और बहुत ही महान एक वैष्णव है। अभी जो टीचर है यादव प्रकाश, उसको थोड़ा डर होने लगा। वो डर गया, अरे ये तो मेरा शिष्य है, ही इज माई डिसाइपल एंड ही इज ग्रोइंग बियॉन्ड मी। मेरी तो कोई पोजीशन ही नहीं रहेगी, नोबडी विल रिस्पेक्ट मी, मेरे को कोई आदर भी नहीं देगा। अब इस भय से इसको तो कुछ करना पड़ेगा। चलो ऐसा करता हूं, इसको मार देता हूं। तो एक दो और अपने डिसाइपल्स को पास में बुला के उसने बात किया कि चलो ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग जाते हैं गंगा, और वहां गंगा में जाके रामानुजाचार्य को हम डुबा देंगे। तो फ्रॉम तमिलनाडु, है ना, श्री पेरुम्बदूर कांचीपुरम से वो लोग पूरा वॉकिंग करते 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 कहाँ पहुंचते हैं? वो गंगा पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश में। और वहां पहुंचने के बाद में ये लोग प्लान बना रहे हैं कि ठीक है, अभी हम सब लोग सुबह सुबह जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, और सुबह ही हम लोग रामानुजाचार्य को पानी में डुबा देंगे, गंगा में डुबा देंगे। ये बात रामानुजाचार्य का एक कजिन ब्रदर था, वो कजिन ब्रदर का नाम था गोविंदा। प्लीज राइट, कजिन ब्रदर नेम गोविंदा करके। तो वो गोविंदा जो था, उसको पता चल गया। तो क्या किया उसने? उसने तुरंत रामानुजाचार्य को बता दिया कि अरे तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि ये लोग तो तुम्हें डुबा के मारने का प्लान बना रहे हैं। और रामानुजाचार्य को पूरा विश्वास था गोविंदा पे। लेकिन रामानुजाचार्य तो अभी भी छोटे बच्चे ही हैं, गुरुकुल में ही रहते हैं। उनकी वो तो 16 साल के भी नहीं हुए हैं अभी तक। ही इज नॉट इवन अटेन्ड 16 ईयर्स ओल्ड। सो व्हाट ही डज, वो वहां से वापस वॉक करते करते आने लगते हैं, लेकिन उनको रास्ता तो नहीं पता। अब बीच रास्ते में एक पूरा जंगल जंगल है, घंघोर जंगल। रात का समय हो गया, कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं। और वो रात में उस जंगल में वो सो जाते हैं। सोने से जस्ट पहले उन्हें दो पति पत्नी दिखाई देते हैं। तो वो हस्बैंड वाइफ के पास में जाके, अरे ये तो हंटर है, ये तो शिकारी हैं। और वो शिकारी से हाथ जोड़ के रामानुजाचार्य निवेदन करते हैं कि मैं मार्ग भूल गया हूं, क्या आप मुझे कांचीपुरम का मार्ग बताएंगे, श्री पेरुम्बदूर का मार्ग बताएंगे, मेरा जो गांव है वहां का मार्ग बताएंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ जरूर बताएंगे, चलो। तो वो दोनों हस्बैंड और वाइफ, वो जो शिकारी थे, हंटर थे वो लोग, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, सबको मार देने वाले थे। लेकिन वो रामानुजाचार्य का हाथ पकड़ते हैं और थोड़ा वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग करने के बाद में रात होती है, रात के बाद में, रात होने पर वो सो जाते हैं। अब सुबह होती है। सुबह उठ के रामानुजाचार्य आजू बाजू देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इधर देखा उधर देखा, अरे वो लोग कहाँ गए जो यहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ शिकारी जो थे, वो कहाँ गए, उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सोचते हैं कि चलो मैं खुद ही थोड़ा इधर उधर जाके देखूं, क्या पता कहीं चले गए हों, मुझे मिल जाएंगे। तो थोड़ा वॉकिंग करते हैं, थोड़ा बाजू में जाते हैं तो उनको एक तालाब दिखाई देता है। तालाब के पास में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं लोगों की आपस में बात करने की। अब वो वहां पे जाके पूछते हैं लोगों से कि अरे मुझे तो कांचीपुरम जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कांचीपुरम मैं कैसे जा सकता हूँ? तब वो जो लोग हैं वहां पे, जो उस तालाब के किनारे थे, वो बोलते हैं, अरे बाबा, ये जो आपको गांव दिखाई दे रहा
है ना, ये पास में, यहाँ से 50 मीटर दूरी पे ये गांव ही कांचीपुरम का गांव है। आप पहुंच चुके हो कांचीपुरम। अब रामानुजाचार्य एकदम शॉक में है, आश्चर्य है उनको। अरे देखो, जब मैं कांचीपुरम से गंगा गया था तो मेरे को कितने सारे दिन लग गए थे, चलते चलते हम लोग डेली चलते थे, महीने लग गए थे, हमको 2 महीने लग गए थे पहुंचते पहुंचते। और अभी जब मैं वहां से आया तो मैं एक रात में ही कैसे आ सकता हूँ। तब रामानुजाचार्य को पता चला कि ये जरूर भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया थे। वो जो हंटर थे ना, जो रामानुजाचार्य को मिले थे, वो जो हस्बैंड वाइफ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया हैं। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य का हाथ पकड़ के गंगा के तट से लेके कांचीपुरम तक लेके आए, और एक ही समय में जल्दी जल्दी कर दिया पूरा खत्म। 2 महीने का जो टाइम था वो एक रात में ही खत्म कर दिया। सुबह उठ के रामानुजाचार्य देख रहे हैं तो वो कांचीपुरम पहुंचे हैं। तो बचपन से ही सबको पता चल गया था कि ये भगवान की सेवा में निपुण है। अब उनका गुरुकुल खत्म होता है, बाद में उनका विवाह होता है। विवाह में भी वो भक्ति भाव में लगे हुए रहते हैं पूर्ण तरीके से। और वहीं उसी गांव में, कांचीपुर, अभी ये श्री पेरुम्बदूर में नहीं है, अभी ये शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी जो जन्म स्थली थी वो श्री पेरुम्बदूर थी, लेकिन अभी विवाह उनका गुरुकुल और उनका विवाह, his marriage and his Gurukul, everything, and even he is living now in कांचीपुरम। ये कांचीपुरम भी तमिलनाडु में ही है, चेन्नई के पास में ये गांव है। तो कांचीपुरम में ये रहने लग गए, और वहां पे भगवान विष्णु का एक बहुत भव्य मंदिर है। प्लीज राइट डाउन, द लॉर्ड्स नेम एट कांचीपुरम इज वरदराज स्वामी। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। तो ये विष्णु टेम्पल में, वरदराज स्वामी टेम्पल में एक भक्त है। वो भक्त का नाम है कांचीपूर्ण। आप लोग मिस्टेक मत कर देना, कांचीपुरम गांव का नाम है और कांचीपूर्ण ये भक्त का नाम है। डिवोटीज नेम इज कांचीपूर्ण एंड विलेज नेम इज कांचीपुरम, ठीक है। तो कांचीपूर्ण जो डिवोटी हैं वो भगवान विष्णु की सेवा करते थे, चामर सेवा। यानी कि अभी बहुत गर्मी है ना, बेंगलोर में तो बाबा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हर जगह पे गर्मी है। गर्मी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, फैन तेज कर देते हैं, एसी चालू कर देते हैं। अब भगवान विष्णु को भी अगर गर्मी लगती है तो उनको भी तो फैन चाहिए, उनको भी एसी चाहिए। तो ये एसी और फैन की जो सेवा है, ये कांची डिवोटी करते थे। ये रामानुजाचार्य के दूसरे गुरु हैं, सेकंड सेकंड टीचर। ठीक है, तो रामानुजाचार्य के जो सेकंड टीचर हैं, अभी हम इनको सेकंड टीचर के नाम से ही संबोधित करेंगे, आसानी होगा हम सबको समझने के लिए। तो ये भगवान विष्णु की चामर सेवा करते हैं, और गर्मी के टाइम पे भगवान को सैंडलवुड पेस्ट लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, और फिर चामर सेवा करते हैं। तो फिर एकदम एसी हवा आने लगती है भगवान विष्णु को, बहुत ही आनंद महसूस होता है। एक बार की बात है, तो एक बार की बात है कि रामानुजाचार्य ने भगवान कांचीपुरण से, अपने सेकंड गुरु से ये सवाल पूछा कि क्या आप मेरे लिए भगवान से एक सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये जो डिवोटी हैं, जो सेकंड गुरु हैं, सेकंड टीचर हैं, ये डायरेक्ट भगवान से बात करते थे। मंदिर में जो भगवान वरदराज हैं वो डायरेक्ट उनसे बात करते थे। ये क्वेश्चन पूछेंगे और भगवान आंसर करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग संबंध था इनका, कांचीपूर्ण का और भगवान वरदराज का। तो बोले हाँ हाँ, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है बोल दो, मैं भगवान से पूछ के तुम्हें आंसर दे दूंगा। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि आप भगवान से ये पूछिएगा कि क्या मैं इस जन्म में, क्या इसी जन्म में मैं वैकुंठ जाऊंगा, क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्या मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाऊंगा। तब बोलते हैं हाँ हाँ, मैं जल्दी पूछ के बता दूंगा। तो अभी दोपहर के समय वो
फिर से वो जो सेकंड टीचर है वो भगवान की सेवा के लिए गए। अब वो भगवान को जब फैन की सेवा कर रहे हैं, चामर सेवा कर रहे हैं, चामर सेवा करते करते वो बोलते हैं कि हे भगवान वरदराज स्वामी, रामानुजाचार्य आपके एक बहुत अच्छे डिवोटी हैं, उनने आपके लिए एक प्रश्न पूछा है, अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज उसका आंसर कर दें। क्या प्रश्न है बताओ? प्रश्न ये है कि विल रामानुजाचार्य बी गोइंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन दिस लाइफ टाइम? अब जैसे ही ये बात वरदराज स्वामी ने सुनी, भगवान ने सुनी, इमीडिएटली सेड यस 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 यस, हाँ 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 हाँ, अरे कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। अरे रामानुजाचार्य जब चाहे वो तब वैकुंठ जा सकते हैं, गारंटी है उनका वैकुंठ जाना, तो उनके जाने पे तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता। अब इतना जो जोश से जब भगवान विष्णु ने ये सेकंड टीचर को बताया, तो बोले अरे इसका तो कंफर्म हो गया, मैं अपना भी पूछने लगे हाथ। तो उन्होंने पूछ लिया कि भगवान रामानुजाचार्य का तो गारंटी है, इज दैट आई विल ऑल्सो गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन दिस लाइफ? अब भगवान विष्णु ने आंसर नहीं दिया। भगवान विष्णु इधर देखते उधर देख रहे आंसर नहीं कर रहे। अब ये सेकंड टीचर फिर से पूछ रहे हैं कांचीपूर्ण कि अरे भगवान बताओ, रामानुजाचार्य की गारंटी हो गई, अरे मेरी तो बता दो, मैं तो जाऊंगा या नहीं, मैं तो आपकी सेवा करता हूं, मैं तो आपसे पर्सनल बात करता हूं। कांचीपूर्ण को भगवान विष्णु कहते हैं थोड़ा डाउट है। बोले कमाल की बात है, रामानुजाचार्य आपसे डायरेक्ट आंसर नहीं लेता है, मेरे से आंसर लेता है, मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं, डेली आपको चामर फैन की सेवा करता हूं, और उसके बाद में भी मेरे को गारंटी नहीं है, रामानुजाचार्य को गारंटी है। ये डिफरेंस क्यों, भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप बताइए? ये तो चीटिंग है। भगवान विष्णु को ऐसा वो सेकंड टीचर बोल रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हो आप। उस टाइम पे भगवान विष्णु उनसे बताते हैं कि देखिए, आप तो केवल मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वैकुंठ आना है तो मेरे साथ में आपको मेरे भक्तों की भी सेवा करनी पड़ेगी। इफ यू डू सर्विस टू मी दैट इज वेरी गुड, आई विल ब्लेस यू, बट अनलेस you serve my devotees, I will not allow you to come to Vaikuntha, because in my spiritual world you have to stay with my devotees, you have to serve my devotees. अगर तुम यहां इस भौतिक जगत में ही मेरे भक्तों की सेवा नहीं करोगे, तो हाउ विल यू कम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? अब ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला हम सबको समझना है। दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज राइट। इफ वी वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, we have to serve the Lord plus serve his devotees, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमीडिएटली अगर आप भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो गारंटी आप लोग आध्यात्म जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। अगर हम केवल भगवान की सेवा करेंगे तो थोड़ा डाउट है, ऐसा नहीं कि नहीं जाओगे, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। अगर दोनों की सेवा करोगे तो गारंटी है। तो इतने महान थे श्रीपाद रामानुजाचार्य कि स्वयं भगवान गारंटी दे रहे हैं उनकी सेकंड टीचर को भी कि वो वैकुंठ लोक आएंगे। अब इसके बाद में रामानुजाचार्य की जो थर्ड टीचर हैं उनके बारे में थोड़ी हम लोग बात करते हैं। अब हर टीचर में हमें ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से रामानुजाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। पहले टीचर से पता चल गया क्योंकि उसको तो ज्ञान था नहीं, रामानुजाचार्य ही हकीकत का ज्ञान बता रहे हैं सबको। दूसरे टीचर से हमें पता चला कि रामानुजाचार्य वो भगवान की सेवा भी करते हैं और भगवान के भक्तों की भी, वैष्णवों की भी सेवा करते हैं। अभी तीसरे टीचर जो हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट टीचर है माने जाते हैं, इनका नाम है श्रीपाद यमुनाचार्य। प्लीज राइट, श्रीपाद यमुनाचार्य। अब ये जो यमुनाचार्य हैं, ये हमने श्री संप्रदाय लक्ष्मी यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया ना, तो उस टाइम पे ये उस पूरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेन हेड यमुनाचार्य थे। तो यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को बुलवाया कि जाओ जाओ। यमुनाचार्य कहाँ, यमुनाचार्य रहते थे श्रीरंगम में, एक और सिटी है तमिलनाडु में ही दूसरी जगह पे, श्रीरंगम।
ये तिरची के पास में आती है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में यमुनाचार्य थे थर्ड टीचर, और रामानुजाचार्य थे कांचीपुरम में। तो यमुनाचार्य ने बोला कि मेरे को रामानुजाचार्य से मिलना है, उनको जल्दी बुलाओ। जैसे ही ये न्यूज रामानुजाचार्य के पास में पहुंची, तो तुरंत रामानुजाचार्य और उनके जो सेकंड टीचर हैं कांचीपूर्ण, ये दोनों मिलके श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किया थर्ड टीचर से मिलने के लिए। लेकिन जब तक ये पहुंचे तब तक श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपना अपना जो शरीर था वो उसका त्याग कर दिया था, यानी कि वो अपने शरीर में अब नहीं थे। अर्थात उन्होंने मटेरियल टर्म्स में कहें तो वो डिसअपियर हो गए। नॉर्मल लोगों के भाषा में बोले तो डेथ। समझ में आया सबको? तो अभी रामानुजाचार्य जैसे ही पहुंचे तो वो देखते हैं कि यमुनाचार्य जो उनके थर्ड टीचर हैं वो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं। नो नो, 1 मिनट, वो चैट बॉक्स में गलत लिख दिया। श्रीपाद रामानुजाचार्य saw Yamunacharya disappeared. He will also disappear in Srirangam only, but he is not disappearing now. तो यमुनाचार्य ने जब उनके प्राण त्यागे, उस समय पे सब लोग बहुत ही ज्यादा क्रंदन कर रहे थे और रामानुजाचार्य भी बहुत रोने लगे। उन्होंने अपना होश खो दिया, नीचे गिर गए, संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद में सब लोगों ने देखा कि यमुनाचार्य की 3 उंगलियां फोल्डेड थी। जैसे अगर हम प्राण त्यागते हैं तो हमारा हाथ खुला रहेगा, लेकिन यमुनाचार्य की 3 उंगलियां फोल्ड थी इस प्रकार से। स्तुति, अगर आप मेरे हाथ को देख सकते हो, हाँ, तो 2 उंगली खुली थी और 3 उंगलियां बंद थी। अब सब लोग बोल रहे हैं कि अरे ऐसा क्या हुआ कि 3 उंगली बंद है, 3 उंगली बंद है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सब लोग सोचने लग गए, बहुत ज्यादा आइडिया मिली, पता ही नहीं चल रहा है ऐसा क्यों है। तो उसके बाद में रामानुजाचार्य ने और बाकी लोगों ने मिलकर बोला कि यमुनाचार्य चाहते हैं कुछ कंप्लीट करना, उनकी कुछ इच्छा है, 3 इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हुई। अगर कोई उन 3 इच्छाओं को समझ लेगा तब उनकी ये तीनों उंगलियां खुल जाएंगी। अब सब लोग सोच रहे हैं कि क्या हो सकती है उनकी इच्छा, क्या हो सकती है उनकी इच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तब रामानुजाचार्य उठ के खड़े होते हैं और वो जोर से सबके सामने घोषणा करते हैं। He exclaims in front of everyone. The first thing which Ramanujacharya says is, by the blessings of Yamunacharya, I will spread the message of Vishnu Bhakti, that Narayan and Vishnu is Supreme Personality of Godhead throughout this land. यमुनाचार्य रामानुजाचार्य पहली चीज कहते हैं कि मैं पूरे भारत भूमि पर, इस पूरी भूमि पर भगवान विष्णु की प्रभुता, कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, ये पूरे विश्व में फैला दूंगा। जैसे ही ये बात रामानुजाचार्य बोलते हैं तो उनकी जो तीसरे टीचर थे उनकी एक उंगली खुल जाती है, बंद कर रखी थी ना, तो एक उंगली खुल गई। अब सब लोग बोले अरे वाह, ये तो सही बोल रहे हैं। सब लोग जोर जोर से हरि बोल करने लगे। आप लोग भी करिए, हरि बोल, हरि बोल। अरे करो, कोई नहीं कर रहा। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। अभी दूसरी बात, फिर से रामानुजाचार्य कहते हैं कि यमुनाचार्य की इच्छा के अनुसार, एज पर द डिजायर्स ऑफ यमुनाचार्य, आई विल राइट कमेंट्री ऑन वेदांत, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र एक बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही टफ ग्रंथ है, एक स्क्रिप्चर है वेदांत सूत्र के नाम से। उसके ऊपर कमेंट्री लिखनी वो और भी डिफिकल्ट है। आप समझिए, एक तो नॉर्मल चीज ही समझ में नहीं आ रही, उसको एक्सप्लेन करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि उसके ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर, उस ग्रंथ के ऊपर मैं कमेंट्री लिखूंगा, और इस कमेंट्री का नाम होगा श्री भाष्य। आई विल राइट द कमेंट्री। Can we write down these 3 points? Yeah. So I will write down the commentary on Vedanta Sutra
सूत्र एंड गिव द नेम श्री भाष्य। श्री यानी कि लक्ष्मी देवी, क्योंकि ये लक्ष्मी की यूनिवर्सिटी में है ना, इसके लिए लक्ष्मी देवी के नाम पे श्री भाष्य, कमेंट्री ऑफ लक्ष्मी देवी। जैसे ही ये बात बोली तो दूसरी उंगली भी खुल गई। अभी केवल एक बाकी है। अभी ये जैसे ही ये सबको पता चला तो सब लोग हरि बोल करने लग गए। आप लोग भी कीजिए हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। अभी तीसरी उंगली के लिए क्या किया जाए? तब रामानुजाचार्य फिर से उठ के सबको बताते हैं कि जो पराशर मुनि है और वेद व्यास हैं, वेद व्यास ने सारे ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, और वेद व्यास के जो पिता हैं उनका नाम है पराशर मुनि। वेद व्यास और पराशर मुनि, इन दोनों का नाम वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि सबको पता चले पराशर मुनि के बारे में। पराशर मुनि ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, ठीक है। तो ताकि पराशर मुनि के बारे में और वेद व्यास के बारे में पता चले, इसके लिए उनके नाम को फैलाया जाएगा। और कैसे फैलाया जाएगा? रामानुजाचार्य कहते हैं कि आई विल स्प्रेड द नेम एंड फेम ऑफ पराशर मुनि एंड वेद व्यास बाय नेमिंग माई, ऑल्सो बाय नेमिंग माई डिसाइपल एज पराशर। इसके लिए रामानुजाचार्य के एक शिष्य रहे हैं जिनका नाम रहा है पराशर भट्ट। और जो भी रामानुजाचार्य ने कमेंट्री लिखी, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन सब बुक्स में उन्होंने वेद व्यास का नाम और पराशर का नाम लिखा है। ही हैज रिटन डाउन द नेम ऑफ वेद व्यास एंड पराशर मुनि इन ऑल द बुक्स। जैसे ही ये बात बोली तो उनकी आखिरी तीसरी उंगली जो थी वो भी खुल गई, और फिर से सब लोग खुशी होके हरि बोल हरे कृष्णा कहने लगे। इससे हमें पता चलता है कि रामानुजाचार्य कितने श्रेष्ठ भक्त रहे हैं और कितने श्रेष्ठ शिष्य रहे हैं। हाउ ग्रेट एज अ डिसाइपल ही वॉज, दैट ही कुड फुलफिल एंड अंडरस्टैंड द डिजायर्स ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। अंडरस्टैंड, वो कभी मिले नहीं, आमने सामने बात नहीं हुई उनके उनके थर्ड टीचर के साथ में, लेकिन द एक्चुअल डिसाइपल इज वन who can understand what is there in the mind of guru without even the guru speaks। जब गुरु बोलते हैं तो सब लोगों को समझ में आता है ना। अभी जैसे कि हम लोग रामानुजाचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जो हकीकत का शिष्य है, जो श्रेष्ठतम शिष्य है, द बेस्ट डिसाइपल, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो गुरु के मन को अच्छे से समझता है। तो रामानुजाचार्य उस प्रकार के डिसाइपल थे जो कि बिना बातचीत किए, बिना समझे ही, बिना कुछ और बोले या देखे, वो यमुनाचार्य के हृदय को जानते हैं कि वो क्या चाहते थे, उनकी इच्छाओं को जानते थे। ठीक है, इसके बाद में और बहुत सारी कहानियां आती हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य की, बहुत सारी कहानियां हैं। उन कथाओं को हम विस्तृत रूप में चर्चा नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। कभी और अगर भगवान की कृपा हुई तो जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक जब हम ये खत्म करें पूरी क्लास, उससे पहले मैं एक चर्चा जरूर करना चाहता हूँ, एक कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है, हम सब लोगों के लिए स्पेशल है। एज पर अवर पंचांग, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो बिकॉज वी आर रामानुजाचार्य फॉलो। ओह ग्रेट, रजनी माता जी जो हैं ये रामानुजाचार्य की फॉलोवर हैं और श्री संप्रदाय के फॉलोवर हैं। ये बता रही हैं कि जो रामानुजाचार्य का जो नक्षत्र है, इनके अनुसार वो 12 मई को आ रहा है, और ये लोग सेलिब्रेट करेंगे उस टाइम पे। ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज प्लीज सेलिब्रेट कीजिए।
ठीक है, तो इसके आगे हम कथा को चालू रखते हैं। तो अभी अभी तक हमने जितनी कथा सुनी है, यहां से जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो कथा आप सबको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रामानुजाचार्य और एक डेफ, जो कि बहरे हैं, जो जिनको सुनाई नहीं देता, उनके बीच की कथा है। तो आप सब लोग इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सो रहा है हाथ उठाइए। कौन कौन सो रहा है? रेज योर हैंड्स। कोई सो रहा है? चलो, कोई नहीं सो रहा, चलो अच्छी बात है। चलो, कौन कौन जगह है हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए। चलिए, इससे अच्छा आप सब लोग बोलिए हरि बोल। नहीं तो पूरे हृदय से बोलिए गौरंगा, गौरंगा, गौरंगा। बहुत अच्छे। तो अभी प्लीज एवरीवन बी अवेक। ये समीर प्रभु ने स्पेशली मुझसे ये मैसेज में बताया था कि रामानुजाचार्य की एक स्पेशल स्टोरी है डेफ के साथ में, तो इस वजह से वो आप सबके सामने वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि रामानुजाचार्य ने संन्यास ले लिया, उन्होंने श्री भाष्य कमेंट्री भी लिख दी, और जो ये तीनों कंडीशंस थी उनके थर्ड टीचर की, वो सारी की सारी फुलफिल कर दी। उन्होंने बहुत सारे मठ और मंदिर भी बना दिए। उनके जो ब्रह्मचारी डिसाइपल्स थे, दे वर मोर देन 10,000 इन नंबर, ब्रह्मचारी डिसाइपल्स। सन्यासी डिसाइपल्स, कुछ डिवोटी बोलते हैं 7,000, कुछ डिवोटीज बोलते हैं 12,000। इतने सारे सन्यासी डिसाइपल्स भी बना दिए। और गृहस्थ डिसाइपल्स तो काउंट ही नहीं कर सकते, लैक्स एंड लैक्स ऑफ गृहस्थ डिसाइपल्स। अब इतनी और इतनी सारी बुक्स भी लिखी हैं रामानुजाचार्य ने, कमेंट्री भी लिखी हैं। अब ये सारी कमेंट्रीज को भक्त लोग पढ़ते हैं, उनके डिसाइपल्स पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो सब कंफ्यूज होने के बाद में अभी रामानुजाचार्य के पास में आते हैं। रामानुजाचार्य की अभी उम्र एज हो गई होगी 100+। ठीक है, तो वो रामानुजाचार्य के पास में आते हैं। रामानुजाचार्य के पास में आके बोलते हैं कि आचार्य पाद, हे गुरुदेव, हमें थोड़ा सा डर भी लगता है। हम आपके शिष्य हैं तो हमारा भाग्य बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें टेंशन है। रामानुजाचार्य बोलते हैं आपको क्या चीज की टेंशन है? आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बोलते नहीं, फिर भी थोड़ी टेंशन है। रामानुजाचार्य पूछते क्या टेंशन है बताओ। बोले आपने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, लेक्चर दिए हैं, हम कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन हमें पूरे तरीके से नहीं आता समझ में। हम पूरे तरीके से कैसे समझे? और जब तक हम पूरे तरीके से नहीं समझेंगे तो हम वैकुंठ लोक कैसे जाएंगे, भक्ति अच्छे से कैसे कर पाएंगे? इसका क्या सॉल्यूशन है, प्लीज बताइए। उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि आप इस चीज की टेंशन क्यों लेते हो? हाँ? आप इस चीज की टेंशन क्यों लेते हो? मत लो। बोलते नहीं, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है कि हम आपके जो टीचिंग्स हैं उसी को नहीं समझ पाएंगे, तो बताओ। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो पूर्ण तरीके से शरणागत होगा, वन हु इज कंप्लीटली सरेंडर्ड, विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कि उसको नहीं आएगा समझ में। वो बोलते सरेंडर तो ठीक है गुरु महाराज, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता। रामानुजाचार्य कहते अरे, अगर कोई पूर्ण तरीके से प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ है सरेंडर, पूर्ण तरीके से जो शरणागत है, सरेंडर है, उसको तो सब कुछ समझ में आएगा। बोलते नहीं नहीं, हमें फिर भी डाउट है। अब उसी समय पे एक डेफ और डम, जिसको सुनाई नहीं देता और जो बोल नहीं सकता, एक टेलर था। वो वहां से चल के जा रहा था। पूरे गांव को पता था, श्रीरंगम की बात है ये, द प्लेस जहां पे ये घटना हो रही है, वो उस जगह का नाम है श्रीरंगम, जहां पे भगवान रंगनाथ स्वामी का बहुत बड़ा मंदिर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंक्शनल मंदिर अभी भी वही है, फंक्शनल मंदिर श्रीरंगम। ठीक है, तो वहां पे ये हो रहा था। तो रामानुजाचार्य को पता था ये जो सामने से आदमी चल के जा रहा है,
ये डेफ है। तो रामानुजाचार्य बोले इसको बुलाओ यहाँ पे, इसको इधर पकड़ के लेके आओ। तो उसको पकड़ के लेके आए भक्त लोग, बोले रामानुजाचार्य तुमसे बात करना चाहते हैं। तो वो बोलता है मैं तो डेफ और डम हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, वो मुझसे क्या बात करेंगे, साइन लैंग्वेज मान बात करेंगे। बोले पता नहीं, आ जाओ बात करते हैं। तो फिर रामानुजाचार्य के सामने वो डेफ को लेके आए। डेफ ने आके प्रणाम किया, उनके चरणों को स्पर्श किया। रामानुजाचार्य ने अब उनके शिष्यों को कहा कि आप सब लोग अभी बाहर चले जाओ। तो जितने भी शिष्य थे वो सब बाहर चले गए, जिनको डाउट आया था ना, वो सब शिष्यों को बाहर भेज दिया। और रामानुजाचार्य वो डेफ के साथ में, डेफ डिवोटी के साथ में वहीं बैठ गए। अब डेफ को तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य उसको प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करने के बाद में जो भी ज्ञान था वो सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो हृदय में प्रवेश कर रहा है। दैट इज एंटरिंग इनटू हिज हार्ट। ही इज नॉट एबल टू हियर, बट वॉट एवर रामानुजाचार्य इज स्पीकिंग इज डायरेक्टली एंटरिंग हिज हार्ट। जैसे ही ये बात सुनी, जो भी रामानुजाचार्य प्रवचन कर रहे थे वो सब कुछ उसने सुना। अभी एक सन्यास जो रामानुजाचार्य का जो डिसाइपल था, जिसको डाउट था ना, उनमें से एक ऐसे कोने से झांक के देख रहा है, थोड़ा सा साइड में बाहर से झांक के देख रहा है क्या चल रहा है अंदर। तो उसने देखा कि रामानुजाचार्य प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन पूरा हुआ, उसके बाद में ये जो डेफ डिवोटी है, इसने रामानुजाचार्य के चरणों को स्पर्श किया, पूर्ण तरीके से दंडवत प्रणाम किया, और ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में इसको पूर्ण ज्ञान हुआ, हर एक चीज को पूरा ज्ञान ये लोगों को बता रहा है, समझा रहा है। और तुरंत उसके बाद में उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। वैकुंठ विमान के साथ में वो वैकुंठ लोक में प्राप्त हुआ। अब सब लोग कंफ्यूजन में, ऐसा कैसे हो गया। अब रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि यही मैं बता रहा हूं, आपको पूरा समझ में आए नहीं आए चलेगा, लेकिन आप 100% सरेंडर हो जाओ। शिल प्रभुपाद भी हमें यही बताते हैं। शिल प्रभुपाद लेक्चर वाज इन लंदन, है ना? तो शिल प्रभुपाद हमें ये बताते हैं, लंदन में प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, और स्टेज पे बैठ के, व्यासासन पे बैठ के शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इफ यू वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड देन यू शुड सरेंडर 100%। इफ यू आर सरेंडरिंग 100% ओनली देन यू कैन गो टू गोलोक वृंदावन। अब सब डिवोटीज तो थोड़ा डर गए, बोले कि प्रभुपाद 100% तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग तो इतने नॉनसेंस हैं, आधा जीवन तो हमने अपना वेस्ट कर दिया, हम लोगों से तो 100% सरेंडर तो नहीं होगा, प्रभुपाद प्लीज क्या करें। सब लोग टेंशन में आ गए। प्रभुपाद बोलते ओके, नॉट 100%, 90%। अब 90% कुछ भक्तों ने बोला ठीक है हरि बोल, लेकिन कुछ भक्तों ने अभी भी हरि बोल नहीं बोला। सॉरी सॉरी, ये जो कथा हुई, ये लंदन में नहीं हुई, ये मॉन्ट्रियल में हुई। मॉन्ट्रियल, विल राइट डाउन प्लीज। मॉन्ट्रियल इस्कॉन का टेम्पल है, यूएसए में ये जगह आती है, मॉन्ट्रियल करके। और ये घटना है 1968 की, 1968। वहां पे मेरे गुरु महाराज भी मौजूद थे। तो गुरु महाराज ये कथा उनके मुख से मैंने ये कथा सुनी है, मेरे गुरु महाराज के मुख से। तो फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि 90%। अब कुछ डिवोटीज बोल रहे हैं कि ठीक है हरि बोल, और कुछ डिवोटीज बोलते हैं यार हमसे तो 90 भी नहीं हो पाएगा, अब क्या करें। तो प्रभुपाद ने देखा हाँ कुछ डिवोटीज का तो फेस अभी भी सैड है, वो लोग अभी भी थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, उत्साह में नहीं आए। तो प्रभुपाद बोलते ओके, 80%, 80%, दैट्स इट। तो 80% बोल के अभी 50% जो डिवोटीज थे उन सब लोगों ने बोला हरि बोल, लेकिन जो बाकी 50 उन्हें तो अभी भी नहीं बोला, लेकिन प्रभुपाद इससे चेंज नहीं हो रहे। इतना बोल के प्रभुपाद व्यास आसन से खड़े हुए और वॉकिंग करके अपने रूम की तरफ जाने लगे। लेकिन जब जा रहे थे तो उन्होंने फिर से कुछ भक्तों को देखा। तो प्रभुपाद ने पलट के देखा, और प्रभुपाद ना एक चादर रखते थे अपने साथ में, कंबल समझिए ना, शॉल, है ना। तो वो शॉल प्रभुपाद के कंधों पे था। प्रभुपाद ने वो शॉल को ऐसे पकड़ा और फिर बोला कि 70 एंड नथिंग लेस, ऐसे करके कंबल को डाला और अपने रूम पे चले गए। अब जब सब लोगों ने 70 सुना तो काफी रिलैक्स हो गए, ठीक है चलो 70 है, ज्यादा टेंशन नहीं है। अब
अब इसके बाद में आगे की एक और आगे, इसके आगे भी कहानी है। अब ये कहानी बताते हैं गिरिराज महाराज, ये भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, श्रीपाद गिरिराज स्वामी। तो गिरिराज स्वामी प्रभुपाद के साथ में रूम में चले गए, और रूम में जाके प्रभुपाद बोलते हैं कि टेंशन मत लो, जिससे 70% भी नहीं हो पाएगा ना, वो लोगों को कंप्लीट मेरे ऊपर फेथ होना चाहिए। दे शुड हैव कंप्लीट फेथ ओवर मी, एंड आई एम हैविंग द की टू द बैक डोर। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पास एक स्पेशल चाबी है। चोर दरवाजा बोलते हैं ना, चोर दरवाजा, पीछे का दरवाजा। तो पीछे के दरवाजे की, भगवान कृष्ण के घर के पीछे की दरवाजे की चाबी श्रील प्रभुपाद के जेब में है। तो जो भी श्रील प्रभुपाद हमसे कहते हैं, हमें बताते हैं, हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपको उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है तो हम गारंटी हम लोग भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से उस डेफ डिवोटी को रामानुजाचार्य के सन्निधि प्राप्त होके वो वैकुंठ लोक को गया, उसको पूर्ण ज्ञान हुआ, उस प्रकार से आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अरे मैं तो डेफ हूं, मुझे तो सुनाई नहीं देता, हम लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, हम लोगों को रीडिंग करके नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इंग्लिश हो हिंदी हो अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो। श्रील प्रभुपाद का धुन बॉक्स आता है, उस धुन बॉक्स को घर में लगाओ। और प्रभुपाद ने बहुत आसान चीज बताई है हमें, चैंट हरे कृष्णा, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ईट कृष्ण प्रसाद, डांस एंड गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्ण कीर्तन में डांसिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, श्रील प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, और वैकुंठ लोक को जाओ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जाओ। कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के पास बैक डोर की चाबी है, टेंशन नहीं लेना है। आप खुश हो? जो खुश है हरि बोल बोलो, हरि बोल। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी मैं प्रश्न थोड़े समय के बाद में लूंगा। एक अनाउंसमेंट है, समीर प्रभु की आज्ञा से वो अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। वो किड्स, अबाउट द किड्स प्रोग्राम, इफ समीर प्रभु परमिट्स मी देन। ठीक है। सो ठीक है। तो समीर प्रभु और आप सब भक्तों को भी ये बता देंगे कि इसके ऊपर एक अलग से एक जूम सेशन रखेंगे हम लोग, लेकिन अभी आप लोगों को केवल इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू कीप अ प्रॉपर जूम सेशन ऑन दिस, बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट गिविंग यू बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन, ये पूरा जो एक प्रोग्राम हम लोग शुरू करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर किड्स। बच्चे लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। अभी तो ये केवल हियरिंग बच्चों के लिए है। डेफ बच्चों के लिए अगर डोनेशंस आएंगे तो इंटरप्रेटर भी हम रख सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग करने का प्रयास करेंगे, है ना। एक हाँ, कार्तिक प्रभु जो है लखनऊ से, उनकी उनकी मदर से बात हुई थी। तो अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर हम लोग ये डेफ कम्युनिटी के लिए भी ये प्रोग्राम रखेंगे। तो अभी आप हियरिंग बच्चों के बारे में सुन लीजिए, और अगर आपके खुद के बच्चे हों या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स के बच्चे हों, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य को बचपन से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से हम लोग भी बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा? ये 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। प्लीज राइट डाउन। ये पहला मॉड्यूल होगा योगा के ऊपर, योगा जिसमें बच्चों को योगा सिखाया जाएगा। सेकंड मॉड्यूल जो है, दूसरा मॉड्यूल, सेकंड वन इज श्लोकास, उसमें बच्चों को श्लोका सिखाए जाएंगे। जैसे कि हम लोग डेफ हैं,
तो हम लोग श्लोकास सुन नहीं सकते और श्लोकास बोल नहीं सकते। लेकिन जो हियरिंग लोग होते हैं ना, वो श्लोकास सुन भी सकते हैं और श्लोकास बोल भी सकते हैं। और ये जो श्लोका जब बोलते हैं या सुनते हैं, तो उनका ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, क्योंकि उसके करने से बहुत ज्यादा ब्रेन स्ट्रांग होगा। कीप राइटिंग, डोंट मेंशन एवरीथिंग इन वन बैच ऑफ मैसेज, राइट 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लाइक दैट, फर्स्ट योगा, सेकंड श्लोकास। और हर एक श्लोक के पीछे स्टोरी भी रहेगी, ताकि वो श्लोका को समझ सके और उसको फॉलो कर सके अपने जिंदगी में। वो श्लोका को अपने लाइफ में कैसे बच्चे लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो भगवत गीता से श्लोका सिखाएंगे हम लोग उनको। ठीक है, अभी थर्ड मॉड्यूल है वैदिक स्टोरीज। अलग अलग शास्त्रों से, वेद ग्रंथों से, स्क्रिप्चर से, पुराणों से हम लोग स्टोरीज बताएंगे। जैसे कि रामायण हो गया, है ना, वाल्मीकि रामायण है, फिर भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है। ये अलग अलग ग्रंथ हैं। इन सभी स्क्रिप्चर से स्टोरीज लेंगे और स्टोरीज के पीछे लेसन रहेगा, क्योंकि बच्चों को स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आजकल कोई भी बच्चों को भगवान की स्टोरी नहीं बताएगा, सब लोग उनको नॉनसेंस बताएंगे। है ना, वो टीवी पे क्या आता है, कौन सा सीरियल है वो, डोरेमोन, एक कार्टून है, कार्टून नेटवर्क। बच्चे लोग पूरा दिन वो देखते रहेंगे, कार्टून देखेंगे। लेकिन भगवान, हाँ, मंकी, और वो हकीकत में फिर मंकी बन जाएंगे। लेकिन अगर वो भगवान के बारे में समझेंगे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, तो उस प्रकार के गुण बच्चों के अंदर आएंगे, उस प्रकार के गुण, उनकी क्वालिटीज बच्चों के अंदर आएगी। तो इसके लिए वैदिक स्टोरीज हैं। जो फोर्थ मॉड्यूल है वैल्यू एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारा। क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, अरे फर्स्ट कैसे आना है, पास कैसे होना है, नंबर वन आओ, नंबर वन आओ। लेकिन वही जो स्टूडेंट, हमने ये अपनी जिंदगी में देखा है। और बैंगलोर जहां पे हम रहते हैं, वो इंडिया का सुसाइड कैपिटल है। सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया के अंदर बैंगलोर में होती हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेस है बच्चों को सिखाया तो जा रहा है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ, लेकिन इमोशनल कोपिंग कुछ नहीं सिखाई जा रही, वैल्यूज नहीं सिखाई जा रही। अभी भी आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते होंगे, उनको नमस्ते, हरे कृष्णा करते हैं, राम राम करते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, वो कोई मैनर्स नहीं है उनके अंदर, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है, जैसे कि ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, फ्रेंडशिप, सेल्फलेसनेस, चैरिटी, ट्रस्टवर्दी, एंगर कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, ये अलग अलग वैल्यूज बच्चों को सिखाई जाएंगी। और ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे सब सिखाया जाएगा, नहीं, एक एक टाइम पे एक एज ग्रुप के हिसाब से सिखाया जाएगा। तो ये हुआ फोर्थ मॉड्यूल, वैल्यू एजुकेशन। अभी जो फिफ्थ मॉड्यूल है, वो है हिस्ट्री एंड हेरिटेज। हमारे बच्चों को क्या हिस्ट्री सिखाई जाती है, अकबर, औरंगजेब, बस यही हमारी हिस्ट्री। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री जो है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, श्रील प्रभुपाद, रामानुजाचार्य, कितना इंस्पिरेशन मिलता है ये सब सीख के, समझ के। महाराणा प्रताप, इतने ग्रेट वॉरियर हैं वो। ये जो हिस्ट्री है ये सिखाई जाएगी। और हेरिटेज में हमें क्या बताया जाता है, ताजमहल, कुतुब मीनार। अरे इतने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया में, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको बताओ, उनको सिखाओ। वो हेरिटेज है हमारा। इंडिया का तो हेरिटेज वही है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे, तीर्थ स्थल हैं, होली प्लेसेस हैं, वृंदावन है, मायापुर है। उसके बारे में हमारी रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, हमारे माउंटेन्स हैं, हिमालय। इन सब की जो इंपॉर्टेंस है, हमारे
फेस्टिवल्स, उनके इंपॉर्टेंस। नहीं तो बच्चों को क्या पता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, बस ये दो ही फेस्टिवल पता है उनको, ए न्यू ईयर न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बाकी उनको पूछो कि अरे आपको पता है युगादि या फिर गुड़ी पाड़वा करके कोई फेस्टिवल है, नहीं पता। हमारे इंडिया का फेस्टिवल है ये, लेकिन बच्चों को नहीं पता। संक्रांति नहीं पता, ओके विजयदशमी नहीं पता, हाँ फेस्टिवल है, स्कूल से हॉलिडे मिलता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ नहीं पता। तो ये सब कुछ हमारा हेरिटेज का पार्ट है, और हेरिटेज में ये सब कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा। तो ये 5 मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों को सिखाया जाएगा। 3 एज ग्रुप में डिवाइड होंगे, और वो 3 एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाएगा। आप सब लोग अपने खुद के बच्चों को, या फिर कोई अपने फ्रेंड्स के बच्चे या रिलेटिव्स के बच्चे अगर नॉन बच्चे हैं तो उनको भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। करेक्ट। तो जैसे आपने अ, जैसे आपने बताया था रामानुजन प्रभु जी ने जो बताया थी सारी चीजें, पर वो जो भी उनका प्रवचन था वो डायरेक्ट जो डेफ व्यक्ति थे उनके दिल में उतर गया था। तो कैसे मतलब हुआ था, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? इसके बारे हाँ, में थोड़ा और बता दीजिए। गारंटी, अरे गारंटी है। और क्या गारंटी है? केवल एक सरेंडर। अभी शिला प्रभुपाद ने कुछ बेसिक चीजें हमें करने के लिए कही हैं। वो बेसिक चीजें क्या क्या करनी है हमें? हमें एक तो सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरा है 4 नियम का पालन करना है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में थर्ड चीज कौन सी है? ये जो आपको हरे कृष्ण के बारे में पता चला है, ये दूसरों को प्रचार कीजिए, दूसरों को इसके बारे में बताइए। ये 3 चीजें करने से, भले ही आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन से करें, किसी को भगवत गीता के बारे में वितरण करें, या फिर किसी को कृष्णा के बारे में बताएं, ये करने से, केवल ये 3 चीज करने से गारंटी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो रामानुजन प्रभु जी के उनके कोई बच्चे थे क्या? उनका परिवार आगे बढ़ा क्या था? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो रामानुजाचार्य के कोई बच्चे नहीं हुए, उन्होंने संन्यास ले लिया था। हाँ, उन्होंने शादी जरूर की, और शादी के बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। तुरंत नहीं लिया, मे बी हिज एज वाज समवेयर अराउंड, एक मिनट, हिज एज वाज, व्हेन डिड ही टेक संन्यास? मे बी अराउंड 25 के आसपास उन्होंने शायद से संन्यास लिया है, मुझे पता नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा कौन सी उम्र में आके उन्होंने संन्यास लिया था। अच्छा स्तुति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूँ कि क्या हम थोड़ी देर और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जी लेट प्रभु जी। ज्वाइनिंग हुआ था इसके लिए। हाँ, ठीक। जितनी देर भी लेट हुआ था उतना हम मैनेज कर लेते हैं। हाँ, तो आप बताइए फिर कितनी देर तक कर सकते हैं? फिर 10:30 तक ठीक ठीक है, रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। और उनका साथ में ये भी सवाल है प्रभु जी कि हाँ, उन्होंने देह कब त्यागा था, ये सारी चीजें। हाँ, तो ग्रह उनने त्याग दिया था क्योंकि उनकी वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उनका कोई और संन्यास लेने का कोई और कारण नहीं था।
वो जो सेकंड टीचर थे ना, सेकंड टीचर, वो सेकंड टीचर को रामानुजाचार्य ने घर पे खाने के लिए बुलाया था, तो उनकी वाइफ ने अच्छे से खाना नहीं दिया उनको, प्रसाद अच्छे से नहीं खिलाया, जल्दी जल्दी खिला के जल्दी जल्दी भगा दिया, और उनका जो बचा हुआ खाना था वो भी उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो इस वजह से वो देख रहे थे कि उनकी वाइफ जो है वो भक्ति में उनकी हेल्प नहीं कर रही। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। अगर आपका परिवार आपको भक्ति में हेल्प करता है, तो मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि आप घर पे रह के भी भक्ति कर सकते हैं। घर पे रह के भक्ति कीजिए आप सब लोग। और जिसका परिवार हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका परिवार हेल्प सपोर्ट करे, फिर नहीं तो संन्यास लीजिए। सबसे नहीं बन पाता संन्यास लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, कब कब प्रभु, कब हाँ हाँ जी, हाँ, डेट कब क्या करता? अच्छा वो 1137, 1137। अरे मैं गलत जगह पे लिख दिया। 1137, यानी कि लगभग 1130 साल, 130 ईयर्स ऑलमोस्ट, 130 ईयर्स ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, 120, 120। ठीक है, कोई नहीं, हो गया। 120 ईयर्स। ओके प्रभु जी, हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। प्रभु जी, आपको कोई दिख रहा है स्पॉटलाइट पे, हाँ कौन हाँ, है? निशा, निशा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि हम सभी भारतवर्ष में जन्म तो लिया है सबने, बट हम बहुत अलग अलग तरीके और अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं या फिर मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। और जब ऐसा करने के बाद अगर हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्ति होती कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो है वो करनी चाहिए, तो और हमें भक्ति में लीन होना चाहिए, बट हमारे परिवार के साथ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो छोड़ के हम सिर्फ भक्ति में ही लीन हो जाए? अभी तो हम मतलब फैमिली के साथ रहते हैं, तो क्या करें कि मतलब हम चाहते तो हैं कि मतलब कृष्णा कॉन्शियस बने, बट क्या उस चीज को पूरी प्राप्ति के लिए घर छोड़ दें, परिवार वालों को छोड़ दें? नहीं नहीं, घर पे रह के भी बहुत अच्छे से भक्ति हो सकती है। बहुत अच्छे से आप घर पे रह के भी भक्ति कर सकते हैं। अर्जुन भी शादीशुदा ही थे, और अर्जुन को भगवत गीता बोली गई, तो अर्जुन ने संन्यास नहीं लिया था। तो सबको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग संन्यास केवल इसके लिए लेते हैं ताकि हम प्रचार कर सकें, प्रीचिंग कर सकें। लेकिन भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आप घर पे रह के भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल है, चैंटिंग आप घर पे रह के कर सकते हैं, 4 नियमों का पालन आप घर पे रह के कर सकते हैं, और थोड़ा मोड़ा प्रीचिंग आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को भी इसके अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कभी कभी बाकी काम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। कभी जॉब होती है, कोई दिक्कत होती है, तो क्या वो काम छोड़ के हम सिर्फ वही काम करें? तो दोनों मैनेज करने से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कलयुग है ये तो बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि बहुत बाधाएं हैं, एक चीज सॉल्व करते दूसरी आ जाती है, फिर एक ही चीज पे हम सिर्फ भक्ति पे ही, मतलब वो चीज बैलेंस करते हुए अगर हम भक्ति करें, तो क्या हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं? हाँ, अगर आप अपने घर की चीजों को अच्छे से ध्यान रखते हुए और भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं कि भक्ति को छोड़ दिया, ऐसा नहीं अरे आज तो ऑफिस में बहुत टेंशन है, चैंटिंग नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। यही तो टेस्ट है, यही तो भगवान देखना चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस की टेंशन को इंपॉर्टेंस देते हो, ऑफिस में फाइट होती है उसको इंपॉर्टेंस देते हो, या फिर आप चैंटिंग को इंपॉर्टेंस देते हो, किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, वो भगवान टेस्ट करते हैं।
और प्रभु जी कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि एंगर इश्यूज भी होते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करें कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं क्योंकि लोग भी सामने वाले वैसे नहीं है कि हम उनके साथ शांति से बात करें, तो उस चीज को कैसे कम करें? धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से ही होगा माता जी। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चैंटिंग अच्छे से करेंगे, तब हो जाएगा। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर द सोल, तो फिर आपका एंगर ये भी धीरे धीरे करके कम कम होने लगेगा। ठीक है, जी जी, नेक्स्ट। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक ही प्रश्न रखिए, नहीं तो बाकियों को मौका नहीं मिलता। ठीक है। अंशुमान प्रभु जी है। हरे कृष्णा। अंशुमन प्रभु, आपके गले में कंठीमाला बहुत सुंदर लगती है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। तो आपने बताया था कि कहानी के बीच में ऐसे भी था कि उनको हाथ पकड़ के लेके गए थे, तो वो एकदम से अपने घर के पास पहुंचे, बल्कि तमिलनाडु से उनको यूपी जाने में टाइम लगा, आने में उनको बस एक रात का वक्त लगा। हाँ, तो वो थोड़ा करेक्ट। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कैसे क्या? अच्छा, तो क्या हुआ था ना कि ये जब तमिलनाडु से यूपी गए, गंगा गंगा गए, तो इनको 2 महीने लगे कम से कम जाने के लिए, वॉकिंग करते करते गए थे, क्योंकि उस टाइम पे एयरप्लेन नहीं था ना। अरे 1000 years बैक ये। तो ये वॉकिंग करते करते गए। अब वहां से जब इनको पता चला कि वो लोग मारने वाले हैं, तो तुरंत वहां से पैदल चल के वापस आने लगे। लेकिन जब पैदल चल के वापस आ रहे थे, तो इनको रास्ता तो पता नहीं था। बीच में इनको भगवान विष्णु और लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी मिली, माता लक्ष्मी मिली। उनसे इनने हेल्प मांगी। वो हंटर के रूप में आए थे, हंटर के रूप में उन्होंने हेल्प मांगी। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी ने इनका हाथ पकड़ के इनको वॉकिंग करवाई। लेकिन वो जो वॉकिंग थी, वो इतने फटाफट फटाफट हो गई, छटाछट खत्म हो गई, कि एक दिन में ही पूरी वॉकिंग खत्म। और ये रात में इनको सुला भी दिया। जब सुबह उठ रहे हैं, तो ये सीधा का सीधा अपने गांव के पास में पहुंच गए, कांचीपुरम के पास में। हाँ, तो ये भगवान की कृपा थी शुरुआत से ही। हाँ, पूरा बुल डिस्टेंस। अभी देखो, जैसे कि आप लोग फ्लाइट पकड़ते हैं, तो फ्लाइट में आप अगर तमिलनाडु से आपको अगर यूपी जाना है, तो आपको 2 घंटे लगेंगे फ्लाइट के अंदर। अब सोचो कि भगवान ही इसका हाथ पकड़ लिए हैं, भगवान ने ही रामानुजाचार्य का हाथ पकड़ा है, तो 2 घंटे भी क्यों लगेंगे? वो भगवान चाहे तो 2 सेकंड में ही लेके आ जाए। है ना, भगवान तो स्पीड ऑफ माइंड से भी तेज चलते हैं, राइट? भगवान की स्पीड तो हमारी स्पीड ऑफ माइंड से भी ज्यादा है। अभी जैसे कि आप अभी इमीडिएटली अमेरिका का स्मरण करो, तो आपका माइंड तो अमेरिका चला गया ना। अब भगवान की स्पीड आपकी माइंड की स्पीड से भी तेज है, तो फटक से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज की जो कहानी थी और जो जगहों के नाम थे और जितने लोगों के नाम थे, वो काफी अच्छा लगा। तो याद तो नहीं हो पाएगा और डेफ लोग को उतना पता भी नहीं था, बट काफी अच्छा लगा जान के कि सारी चीजें प्रोवाइड की गई हमें वर्ड्स के साथ, वर्ड बाय वर्ड, प्लेस बाय प्लेस। और वो हम रिलेट करके काफी अच्छे से समझ पाए, क्योंकि साइनिंग प्लस हमें वो वर्ड्स, तो काफी अच्छा लगा जान के हमें। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी उस चीज के लिए, क्योंकि हमें नेम, क्योंकि हम साइनिंग करते तो नेम नहीं पता था, अभी हमें काफी सेपरेटली नेम, प्लेसेस अच्छे से पता चली, बुक्स के बारे में पता चली, तो वो हम अच्छे से याद रखेंगे और कोशिश करेंगे याद रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग है। थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग दिस इनिशिएशन। थैंक यू सो मच थैंक कि along with sign language you are providing the words and places names. Thank you so much. इसके लिए आपको लोकेश्वरी माता जी को थैंक यू करना चाहिए। लोकेश्वरी माता जी लिख रही हैं वहां पे, शी इज द वन हुज टाइपिंग। थैंक यू आप सबके तरफ से, मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी, इनको बस यही बताना था, थैंक यू एक्सप्रेस करना था, ठीक है, इसलिए। किसी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, फिर क्लोज कर।
प्रभु जी आप बता दीजिए कि कौन स्पॉटलाइट देख रही, मैं नहीं हाँ देख सकती। हाँ, स्वाति दास। ओके। नेटवर्क इशू हो गया। हाँ हाँ, वो डिस्प्ले, हाँ, उनका नेटवर्क इशू हो गया। ओके। विशाल वर्मा को ले लीजिए आप। जी। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था। हाँ हाँ हाँ। जी, तो ये उसी से पूछे थे। तो वो जो समुद्र मंथन वाला टॉपिक है, उसमें कृष्णा जी आए थे क्या, ऐसा कुछ हुआ था, उसको थोड़ा सा आप समझा सकते हैं क्या, टाइम है तो? समुद्र मंथन बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन छोटा सा मैं आपको बता दूंगा। तो देवताओं और दानव के बीच में थोड़ी फाइट चल रही थी। उस टाइम पे जो देवता थे वो थोड़े वीक हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने बोला कि समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। अमृत अगर आप पी लोगे तो आपकी शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। उस वजह से समुद्र मंथन करने के लिए इन्होंने शुरू किया। तो समुद्र का जो मेन सेंटर का पार्ट है, वो एक माउंटेन को रखा जिसका नाम है मंदारा पर्वत, लेकिन आप लोग उसको माउंटेन ही समझें। और जो उसकी जो रोप थी, वो वासुकी स्नेक, वासुकी नाग है करके एक नाग है, उनको बनाया। फिर एक साइड से देवता खींचते थे, एक साइड से दानव खींचते थे। डेमीगॉड्स एंड डीमंस दे यूज्ड टू पुल। उस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन में से पॉइजन आया। पॉइजन को अ, भगवान शिव ने पिया। अंदर नहीं लिया, केवल गले में रखा। फिर बाद में हाथी आया, एक घोड़ा आया, एक पारिजाता पेड़ करके एक पेड़ आया, वो पेड़ स्वर्ग में चला गया। घोड़ा जो है वो दानवों को मिल गया, हाथी देवताओं को मिल गया। कामधेनु गाय, गाय आई वो ऋषियों को साधुओं को मिल गई। एक ज्वेलरी आई कौस्तुभ मणि करके, वो भगवान विष्णु को मिल गई। चंद्र आए, वो नक्षत्र बन गए। वारुणी जो एक प्रकार की स्पेशल ड्रिंक होती है वो आई, वो दानवों को मिल गई। इस प्रकार से 14 चीजें आई, जिसमें से लक्ष्मी देवी भी उत्पन्न हुई। फिर लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु के साथ विवाह किया, और फाइनली अमृत निकला। तो अमृत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके डेमीगॉड्स को पिलाया, देवताओं को पिलाया, और डीमंस को नहीं पिलाया। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट आपका समुद्र मंथन है। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लोज करें स्वाति, या फिर? स्वाति माता जी का देख ले, क्योंकि उनको बोला था अभी नेटवर्क ठीक है उनका। ठीक है। हाँ, शी इज बाकी। स्पॉटलाइट। हम्म। ये इस चीज के बारे में पूछें कि पहले के जमाने में इतना ज्यादा कपड़ों को लेकर और इतनी ज्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्रीज नहीं होती थी, तो वो कैसे मैनेज करते थे ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले हमें लगता है कि पहले फैक्ट्रीज नहीं होती थी। हाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी। अभी जैसे इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो पैसा वेस्ट करती हैं, पानी वेस्ट करती हैं, उस प्रकार की नहीं थी। लेकिन पहले भी बहुत कपड़े मैन्युफैक्चर होते थे। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कपड़े मैन्युफैक्चर होते थे। हमें लगता है कि ठीक है, गांधी जी का चरखा था और चरखे से बनता था, नहीं। हैंडलूम का सिस्टम था, जूट का सिस्टम था, सिल्क बनता था, सिल्क ये सब बनता था। चरखा तो बहुत बाद में आया है।
पहले हमारे पास प्रॉपर हैंडलूम का ये सब चीज का सिस्टम होता था। ठीक है, अभी भी इंडिया में वो सब कुछ फेमस है। चलिए, तो तो मुझे मुझे लगता है कि स्तुति एक लास्ट क्वेश्चन ये आशुतोष का वो भी लेके खत्म ही कर दें फिर। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। इनका कुछ अलग टॉपिक होगा, जूम से रिलेटेड है, बट कोई प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। हम्म, जल्दी पूछिए। तो मुझे थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, देख हाँ। नहीं पा रही हूँ। कल जो क्लास हुई थी कर्मा के ऊपर, कल क्लास हुई थी, डेफ ने क्लास ली थी, तो उसमें ही था कि क्या आप आपकी जो कमियां हैं उसको कैसे आप सुधार सकते हो। बट जैसे आपने जैसे बोलता जब माला करने के लिए, और तो फिर वो चीजें कम होती जाएंगी, जो जो भी हमने काम गलत काम किया या पाप किया है, मतलब वो चीज कम हम्म। होती जाएगी। तो और कैसे इसको कर सकते हैं? अच्छा, तो भक्ति एक एकमात्र साधन है। आप जप कीजिए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। धीरे धीरे करके हमारे जितने भी पाप हैं वो वैसे ही चले जाएंगे। तुलसी की सेवा करने और बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि तुलसी की सेवा करना, गंगा में स्नान लेना, तीर्थ धाम में जाना, वृंदावन मायापुर में जाना, भक्तों की सेवा करना, दान देना, भगवत गीता भागवतम का बुक्स का दान देना, अन्न का दान देना, गाय का दान देना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे प्रधान, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चैंटिंग है। हरे कृष्ण महामंत्र की जो चैंटिंग है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि शायद किसी और से सुन के आए हैं, तो उन्होंने बोला है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। क्यों? वो कोई दूसरे ही गुरु जी थे, वो कोई इस चीज से नहीं थे, कह रहे नहीं हरे कृष्ण नहीं करने, चीज से तो नहीं हो पाएगा। कह रहे शरीर में ताकत है, इसमें इतने इससे नहीं हो पाएगा। तो तो उन्होंने ये बोलते, इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन थे, इसलिए आपसे आके क्रॉस चेक करें। तो वो भी एक डेफी है, उन्होंने ऐसा अच्छा, हम जब भी चैंटिंग करते हैं तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में आके वास करते हैं। अब आप बताइए कि जहाँ पे भगवान कृष्ण होंगे वहां पे कोई पाप तो रह नहीं सकता, वहां पे तो पाप का वास भी नहीं हो सकता, पाप के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये तो गारंटी है। और वो जो भी भक्त हैं, जो भी डिवोटी हैं या फिर वो जो डेफ हैं जिन्होंने ऐसा कहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज श्रील प्रभुपाद की बुक्स जो हैं वो पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम ये बुक्स पढ़ें तो उनको पता चल जाएगा कि ये सब हर एक चीज का सॉल्यूशन हरे कृष्ण महामंत्र ही है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस वजह से अ, अभिषेक प्रभु प्लीज माफ कीजिएगा। अगर आप पहले हैंड रेस करते तो शायद से आपका प्रश्न ले लेते। क्या है ना, स्तुति भी बहुत लेट हो गई है, 11:45 हो गया है। तो इस वजह से क्षमा कीजिएगा। आप अपने क्वेश्चंस मुझे लिख के भेजिए। मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूँ, 9900089046 चैट बॉक्स में। या फिर आप अपने क्वेश्चंस समीर प्रभु को भी भेज सकते हैं, तो वो आपको आंसर कर देंगे, नहीं तो वो मुझे भेजेंगे, मैं आंसर कर दूंगा। लेकिन आप अपना क्वेश्चंस प्लीज भेजिए। आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। फाइनली मैं आपसे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्स हम लोग चालू करने वाले हैं, ये जून के बाद में ये चालू होगा, जून महीने में ये चालू होगा। ठीक है, और ये 1 साल का पूरा कोर्स होगा। आप प्लीज अपने बच्चों को इसके अंदर रजिस्टर करवाएं, या फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को। आप में से कोई इंटरेस्टेड है करवाने के लिए कि नहीं? कोई है तो एक बार हाथ उठा दो। ठीक है, ठीक है। तो ये कोर्स जो है ये फ्री कोर्स नहीं होगा, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आपको। लेकिन हाँ, इतना इतना ज्यादा भी पैसे नहीं होंगे इसके, कम पैसे होंगे। ठीक है? क्योंकि हम लोग 5 अलग अलग मॉड्यूल्स
प्रभु जी, वैशाली माता जी, एज पूछ, एज लिमिट कितनी होगी? एज हम लोग 5 ईयर्स से चालू करके 18-20 ईयर्स तक ज्वाइन कर सकते हैं, 5 to 20। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू कॉलेज गोइंग। ये क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे हीरामणि माता जी, आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। मैं फिर से अपना फोन नंबर लिख देता हूँ, 9900089046। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे पूर्ण करते हैं। मैं समीर प्रभु से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मे बी नेक्स्ट जूम सेशन अगर हम लोग केवल ये किड्स फोकस्ड, बच्चों पे फोकस रख के अगर कर सकें तो फिर काफी लोगों को इसमें मदद मिल पाएगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं समीर प्रभु? तो वो बता दें फिर उसमें, है ना। फिर ये कोर्स अगर हम लोग डेफ के लिए भी करें तो डेफ लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है, क्योंकि ये कोर्स चार्जेबल है, ये कोर्स फ्री नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी है, इसको आज यहीं पे संपन्न करते हैं। आए सब लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण।